जय श्री हरि। नारद जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक इन दिनों में सायंकाल में गांव से बाहर जाकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक से डरने वाले मनुष्य को उस दिन प्रातः समय ही तिल का तेल लगाकर नहाना चाहिए। अपामार्ग, दूर्वा और चक्रमर्दन इनको लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके यमराज का तर्पण करना चाहिए। फिर अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलि देकर इन मंत्रों से तर्पण करें। यमाय धर्मराजा, मृत्युवे अंतकाय, कालाय, सर्वभूतज्ञाय, अदुम्बराय, दधनाय, परमेष्टि, वृकोदाराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय। सायंकाल के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा इनके मंदिरों अथवा वृक्ष सभा, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत में दीप जलावें। यदि कोई शस्त्र से मारा जाए तो उसके निमित्त चतुर्दशी को दीप दान करने से अक्षय फल होता है। फिर कन्याओं, ब्रह्मचारियों तथा तपस्वियों को भोजन कराएं तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो फिर यमपुरी को नहीं देखता है। इसी प्रकार अमावस्या को स्नान आदि करने के पश्चात पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में पितरों का श्राद्ध करें व भोजन करावें। सायंकाल में अपने घर में तुलसी के स्थान, ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थानों में दीपमाला करें। चौरस्ता, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती रहती है, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को बाल, वृद्ध, रोगी इनको छोड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके भोजन करना चाहिए। सारे घर में दीपमाला करनी चाहिए और घरों को स्वच्छ करके खूब सजाना चाहिए। मालाओं से शोभित करना चाहिए। सब स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र पहनकर गीत, हास रास आदि से अमावस्या की सारी रात बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में फिरती हैं। जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। तब एक पहर रात्रि रह जाए तो उस समय सूप या पुराने पंखे पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट बाहर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। दूसरे दिन गोवर्धन बना उसका पूजन करें और अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी नवीन अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था। गौ की प्रार्थना करें कि यज्ञ आदि के लिए घी और दूध देती हो तो मेरा पाप दूर करो। गौ मेरे आगे पीछे, दाएं तथा बाएं हो, मैं सदा गौओं के बीच में रहूं। गौ मेरी रक्षा करे और हे वृषभ तुम भी मेरी रक्षा करो। फिर दिन के तीसरे पहर ब्राह्मण लोग हवन करें और वृक्ष पुष्पकाश की पालिका बनावें और सब लोग उसको नमस्कार करें। इस प्रकार पालिका के नीचे गौवें और मनुष्य सभी जाएं। पुष्पकाश की यष्टिका बनावें। एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य उसको पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचे। जो जीत जाए साल भर तक उसी की विजय समझी जाए। सायंकाल बलि और उसकी स्त्री विद्यावली की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करें। जो इस समय बलि का पूजन करता है अथवा दान करता है वे भगवान की कृपा से कभी क्षीण नहीं होता। जय श्री हरि।